चलिएगा भाई, देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये आपका मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, यहाँ से सारे मॉडल पेपर आपको करा दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा। कह रहा है वह स्वतः ही जान जाएगा कि वह सर्वनाम है। कह रहा है वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें आपको बताना है वह क्या है, कौन सा भैया सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो ध्यान देंगे जो यहाँ पर वह आपका दिया गया है, वह ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आपके आने हैं, 6 से करीब क्वेश्चन आने। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है। कार्यालय आदेश कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, परिपत्र कहते हैं या फिर अनुस्मारक कहते हैं। तो याद रखेंगे जब कोई सरकारी पत्र होता है, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा होता है, तो उसको भाई क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परिपत्र कहा जाता है, परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। चारण काल, आदिकाल, आपका दिया गया बीजोपन काल या फिर आपका वीर काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा किसकी दी थी, ये कल भी आपको क्वेश्चन कराया गया था। बीजोपन काल आपका डी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, 150 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस आपको कराया जाएगा। इस टाइप के ही देखिए आपको वीडियो में एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। दिए गए शब्दों में से कह रहा नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा नित्य एक वचन में, तो जनता, हस्ताक्षर, पानी, प्रकाश, सॉरी आकाश। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे हस्ताक्षर जो हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, हस्ताक्षर हो जाएगा। बाकी जो जितना भी है यहाँ पर, जैसे एक वचन में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं, पानी है, भीड़ है, दोहा, दूध, ये सारे क्या होते हैं, ये सभी भैया एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और जैसे मान लो जो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं, आंसू है और आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, आंसू हस्ताक्षर। समाचार ये भी देखिए आपका बहुत आता है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, समाचार भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका बहुवचन में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 5 नंबर क्या कह रहा है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर होता है, तो मैं कह रहा कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा भाई नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा नहीं आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बनेगा अग्र स्वर तो आता ही, पश्च स्वर आता है, मध्य स्वर, विवृत स्वर, आपका डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए मुख के खुलने के स्थिति आधार पर आपको देखिए स्वर के जो 4 भेद बताए गए थे, एक विवृत, एक अर्ध विवृत, एक अर्ध समृत और आपका समृत हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आएंगे और इसको ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पर आपका 5वां है, मांस है, गांधी है और आंख है। कौन सा शब्द जो है ना वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, आंख। देखिए आपका पता होना चाहिए, आंख किस टाइप का लिखा जाता है। आंख में जो है ना ये चंद्र बिंदी लगती है, ये याद रखेंगे, डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प को चुनना है। तो महीना है, व्यंग है, पूजनी है, उपयुक्त में से सभी है। तो यहाँ पर कह रहा है अशुद्ध विकल्प को छांटना है, कौन सा हो जाएगा शुद्ध विकल्प। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे व्यंग, क्या हो जाएगा भैया, व्यंग हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, व्यंग हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंग आपका कैसे लिखा जाता है, ये बनता है व्यंग, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। स्वार्थ में देखिए यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप सभी लोग, वीडियो को लाइक ध्यान से करिएगा। जितने लोग भाई जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को कम से कम लाइक करेगा, क्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पर देखें स्वार्थ के लिए कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ है, यड़ है, गुड़ है या वृद्धि है। तो स्वार्थ यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, किसमें टूटता है, ये टूटता भैया स्व प्लस अर्थ में, स्व प्लस अर्थ में टूटता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संधि बताएंगे कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि आपकी बनेगी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे आएंगे। यहाँ पर देखिएगा पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। पावन का संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा है। तो पौ प्लस अन है, पो प्लस अन है और आपका पा प्लस अन है और आपका दिया गया पाव प्लस अन है। पावन का देखिए आपको बहुत बार कराया गया, सभी को रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद है। बिल्कुल यहाँ पर पावन में पहली बार संधि कौन सी होती है, याद देखेंगे अयादि संधि होती है, कौन सी होती है, इसको याद रखेंगे, अयादि संधि भाई होती है, कौन सी होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है ना। तो अयादि संधि यहाँ पर देखेंगे इसका सॉरी पौ प्लस अन, ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, पौ प्लस अन होता है, फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपका नयन का कह दे, नयन का और शयन का, तो इनका देखिए क्या होता है भैया, शयन का जैसे से प्लस अन होता है, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ इसका ही पौ प्लस अन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में आपको समास बताना, आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा, ये आपको बताना है आजीवन में, ठीक है ना। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो विग्रह आपका क्या होता है, जीवन भर, क्या होता है भाई, जीवन भर इसका विग्रह होता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो समास बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा, अविभाव, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या, कौन सा समास बनेगा, अविभाव समास आपका बनेगा, ठीक है ना। इसमें पहला पद जो होता है भैया, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें पहला पद जो होता है एक तरीके का समासिक पद का अवयव होता है, ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपका आ चुका है, इसको भाई बताना है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास बताया कौन सा होता है, नील गगन, त्रिफला, गांव शहर या फिर पतझड़। अब नील गगन में अगर आपसे पूछे कौन सा समास है तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जिस समास के समस्त होने के वाले जो पद होते हैं समान अधिकरण हो, अर्थात जैसे विशेष और विशेषण क्या है, भाव को वही प्राप्त हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको नील गगन दिया गया है तो इसका जो होगा कर्मधारय समास यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है सम और यहाँ पर आपका दिया गया है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर कह रहा है साम्राज्य है, सम्मुख है, सामग्री है और आपका सम्राट है। तो ये आपको बताना है 12 नंबर में कौन सा हो जाएगा। तो सम उपसर्ग से बने जो शब्द होते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सम्मुख होगा भाई क्या हो जाएगा, सम्मुख आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा भाई, सम्मुख इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है तो यहाँ पर आपको बताना भीतर है, बाहर है, उल्टा है, आसपास है। 30 नंबर देखेंगे, यहाँ पर परा का उपसर्ग का अर्थ होता है भाई उल्टा, बी नंबर आपका करेक्ट। यहाँ 40 नंबर देखेंगे, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको 40 नंबर, कृदंत शब्द का उदाहरण आपको 14 में बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द का जो आपसे कृत प्रत्यय का उदाहरण जो बनेगा कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे खिलाड़ी आपका हो जाएगा, खेल क्रिया है, अर्थात यहाँ पर याद है कृदंत प्रत्यय से खिलाड़ी शब्द बना है, जो क्या होता है विशेषण शब्द होता है, बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम क्या होता है। कल भी आपको बताया गया है कि दृश्य होता है, दंष्ट का होता है, दर्श होता है, अच्छी होता है। तो यहाँ पर 15 नंबर में आपको बताना है आंख का तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 15 नंबर में बताना है। तो आंख का जो तत्सम बनेगा तो भाई बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर अक्षी यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, अक्षी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे आएंगे, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग या किन शब्दों में नहीं होता है, तो ये आपको राइट आंसर करना है। तद्भव में है, तत्सम में, इसमें से कोई नहीं है, फिर संकर में। तो विसर्ग का यहाँ पर आपको यूज बताना है किसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तद्भव में, ठीक है ना, तद्भव बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का भाई तत्सम शब्द है कौन सा है। यहाँ पर चतुष्पद है, चतुक्ष है, चतुर्थ है या फिर आपका चतुकाष्ट। हमने क्या बताया था, जो ये होती है हिंदी में और तत्सम में, तद्भव तत्सम के जो यहाँ पर याद रखेंगे 20 तक जो गिनती बोलते हैं वो आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पर 70 नंबर का क्या चतुर्थ आपका यहाँ पर हो जाएगा। चौथा का जो तत्सम होता है चतुर्थ होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है धूम्र का तद्भव आपको बताना है। धूम्र का तद्भव धुआं है, मक्खी है, भौरा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। तो 18 नंबर पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। चलिएगा तो यहाँ पर आपका जो बनेगा धुआं क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। 3 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं। भाई व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए 3 भेद होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर आपका रूढ़ होता है, यौगिक होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और एक कौन सा होता है, योग रूढ़ होता है, ठीक है ना, योग रूढ़। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर आपका क्या कह रहा है, कह रहा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा है। संज्ञा यहाँ पर बताना स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर गुणवाचक है। तो ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको संज्ञा बतानी कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आएगी, कौन सी हो जाएगी, बी नंबर यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका बताएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को बताना है कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपको आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आप होगा, अंदर होगा, बैठिए या फिर आकर। तो पुरुषवाचक यहाँ पर जो सर्वनाम होगा तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा आप, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसके जो 3 भेद होते हैं, एक आपका होता है भाई उत्तम पुरुष, एक उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में आते हैं कौन सा, मैं आता है और हम आता है, ठीक है ना। इसके बाद जो मध्यम पुरुष होता है तो इसमें तू, तुम और आप आते हैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए जो बाकी बचे हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं, वो सभी आ जाते हैं अन्य पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, हिंदी है, बहन है, सीखती है। तो इसमें आपको क्रिया बतानी है। तो भाई क्रिया कौन सी हो जाएगी, 22 नंबर में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। इसमें क्रिया जो है ना कौन सी, सी हो जाएगी, सीखती है, तो कौन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। क्रिया के देखिए आपके 2 भेद होते हैं, एक होती है भैया सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, कह रहा है आहा आप आ गए, तो वाक्य में आहा का शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा आहा आप आ गए, इस वाक्य में अगर देखेंगे तो आहा आपका क्या है भैया, अव्यय कहलाएगा। कौन सा अव्यय हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो यहाँ पर आपको बताना है रेखांकित शब्द में अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सखियों सहित गई, तो समुच्चय का है, संबंध का है, क्रिया विशेषण का है, विस्मयादि बोधक का है। तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर। तो सखी यहाँ पर बिल्कुल देखिए संबोधन वादक है, कौन सा हो जाएगा, संबोधन बोधक आपका यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कौन सा शब्द जो है ना अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन है, अग्नि है, सेना है, घोड़ा है। तो अनीक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेना। बिल्कुल यहाँ पर इसका देखिए सेना होता है, और यहाँ पर चमू दल या सैन्य वाहिनी ये सभी किसके होते हैं, सेना के होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कह रहा भाई कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कामदेव का सरोज है, मनोज है, उरोज है, पाथोज है। तो आपको कामदेव का बहुत बार कराया गया भाई, कामदेव का जो पर्यायवाची है तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, मनोज। कौन सा हो जाएगा, मनोज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, यहाँ पर देखिए सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे। अग्रज का विलोम शब्द है भाई, अग्रज का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर अक्षत है, अनुज है, अतुल है या फिर अटल है। तो अग्रज का विलोम आपको बताना भाई क्या हो जाएगा, 27 नंबर देखिएगा। तो अग्रज का जो विलोम यहाँ पर होगा तो भाई कौन सा हो जाएगा, अनुज। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमुज हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दीर्घायु का विलोम होगा, क्या होगा भाई, दीर्घायु का विलोम आप सभी लोगों को बताना क्या हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा, चिरायु होगा, अल्पायु होगा, क्षणिक होगा या फिर कह रहा है नश्वर होगा। तो दीर्घायु का क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे अल्पायु, क्या हो जाएगा, अल्पायु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिएगा 29 नंबर, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, तो रही यहाँ पर स्थान भरने के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पर इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, उन्नति है, प्रगति है, वृद्धि है या फिर विकास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वर्ष हिंदी साहित्य की जो है ना प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, तो बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा भाई। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 20 नंबर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर को आप देखिएगा, कह रहा है गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है, आकार है, साकार है, निराकार है या फिर स्वीकार है। तो क्या नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा साकार नहीं हुआ, क्या हो जाएगा भैया, साकार आपका राइट आंसर बनेगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द कौन सा है, कह रहा है दुस्साहस या फिर असाध, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द जो आपका यहाँ पर कहलाएगा, यहाँ पर देखिएगा असाध्य, क्या हो जाएगा, बी नंबर असाध्य यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है वैष्णव और आशातीत, कुलीन या फिर जिज्ञासु। किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिज्ञासु आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, 32 नंबर पे जाएंगे। चलिएगा यहाँ पर बताना है 33 नंबर, अंधेर नगरी का अर्थ है भाई, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है, राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, सुनसान जगह या फिर जहां अंधेरा हो। तो अंधेर नगरी का जो अर्थ है तो वो क्या हो जाएगा, अन्याय की जगह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बुद्धि काम में लाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना, कभी ना आना। तो चौकड़ी भूल जाना इसका अर्थ आपको बताना क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या राइट आंसर इसका बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, घबरा जाना, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका घबरा जाना इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 35 नंबर, अंधों में काना राजा। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, या फिर कह रहा है ओछो व्यक्ति में ऐठन होती है, बहुत ही लालची या फिर अकेला आदमी मजबूर होता है। तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति जो यहाँ पर कहलाएगा, तो वही आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। कह रहा है सलमा घर जाती है, इस वाक्य में है। तो कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है, अज्ञार्थक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है या फिर इच्छार्थक वाक्य है। तो सलमा भाई घर जाती, तो यहाँ पर 36 नंबर देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये भाई कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका सरल वाक्य आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से 37 में बताएंगे क्या हो जाएगा। संयुक्त वाक्य आपको बताना भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए संयुक्त वाक्य देखिए कब होता है, किससे जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए पर कहीं दिया गया है, किंतु हो, और हो, ठीक है ना, या इससे जुड़ा हो, पर किंतु और या, तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा, याद रखेंगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प का आपको चयन करना है, शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो कह रहा है तुम तुम्हारा काम करो, तो भाई ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तुम तुमका काम करो, यहाँ पर देखिए तुम मेरा काम करो, तुम तेरा काम करो, ये भी नहीं, तुम अपना काम करो, तो ये आपका डी नंबर यहाँ पर शुद्ध बनेगा। क्या हो जाएगा भाई, तुम अपना काम करो। राम आम खाता है वाक्य का कौन सा रूप है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, उभयवाच्य है। तो भाई राम आम खाता है कौन सा यहाँ पर रूप हो जाएगा, तो राम भाई क्या आम खा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें देखिए क्या कर रहा है, ये कृतवाच्य में जाएगा, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो कर्म है, संबंध है, या फिर अधिकरण, या फिर कर्ता है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा डी नंबर कर्ता कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आपको बताना है अधिकरण है, या फिर कर्म कारक, या फिर अपादान, या फिर आपका संप्रदान। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा कारक होगा, आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म से, कर्म को करण से, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा अपादान कारक, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से प्रत्यय लगाने से बना है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, मर्दाना, बुढ़ापा, विधुर और आपका भेड़ा। तो जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भेड़ा जो हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द जो है ना स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से आपका बना हुआ है, तो बिल्कुल देखिए भेड़ में अगर आ का प्रत्यय लगाने से, भेड़ जो है ना इसमें प्रत्यय आपका पीछे लगता है, आ प्रत्यय का अगर यूज कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भेड़ा आपका हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। इसी तरह जैसे भैंस में आपका देखिए आ प्रत्यय का यूज कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, भैंसा हो जाएगा। चलिएगा सी नंबर भाई देखिए नन्हे राय का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर आप देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा क्या बनेगा। कह रहा है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पर्वत है, ख्याति है, पत्थर है, या फिर मोती है। तो इनमें स्त्रीलिंग आपको बताना 43 में कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर हो जाएगा ख्याति, ठीक, ख्याति यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जबकि अगर बात करेंगे मोती, पर्वत, पत्थर, ये सारे क्या किस में आते हैं, पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर बताएंगे मैंने आम खाया है, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा, तो भूतकाल है, भविष्य काल, वर्तमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 44 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मैंने आम खाया है, तो ये भूतकाल में हो जाएगा। याद रखें कौन सा आसान भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्रिया की समाप्ति जो है ना निकट भूतकाल के तत्काल को भैया बिल्कुल यहाँ पर सूचित किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य आपको चुनना है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ हो। तो गुणवाचक का किसमें हुआ है, यहाँ पर 45 नंबर देखेंगे, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, वहां बहुत ही पक्षी उड़ रहे हैं, मैं 10 मन गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए किसकी विशेषता बता रहा है, किसके गुण की विशेषता बता रहा है, तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर देखिए आ चुका है, नटखट यहाँ पर बिल्कुल विशेषता बता रहा है, बालक कैसा भैया नटखट हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखेंगे, इनमें कौन सी जो वर्तनी है भाई शुद्ध हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका द्वारका है, अंतर्धान है, आपका पूजनिया है, या फिर अहिल्या है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, किसका वर्तनी भाई शुद्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 46 में जो आपका राइट आंसर करना है किसका, जो यहाँ पर द्वारका है ना इसका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ये नंबर आ चुका है भाई। निम्नलिखित में से प्राचीन जो है ना भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपको बताना कौन सी है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है, वैदिक संस्कृत है। तो यहाँ पर भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो कल ही बात ये डिस्कस हुई थी, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी वैदिक संस्कृत, आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट देखिए हो जाएगा इसका। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी भाई प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, पंजाबी, संस्कृत। प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है, बिल्कुल भाई बताएंगे कौन सी नहीं है, जो भाई पंजाबी भाषा है कौन सी पंजाबी, ये भाई नहीं हो जाएगी, बिल्कुल इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो आपका दिया गया है का हिंदी का पर्याय कौन सा हो जाएगा, इसका आपको बताना मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए नंबर देखेंगे, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। इसका देखिए मतलब होता है प्रशासनिक नियंत्रण होता है, तो यहाँ पर आप डी नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, प्रशासनिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं कैसे, इंट्रोगेटिव से, ऑक्सिलरी वर्ब से, इन्फिनिट वर्ब से, या फिर फिनिट वर्ब से। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, किससे भाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सहायक क्रिया होती है ऑक्सिलरी वर्ब से भाई शुरू करते हैं, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल भाई देखिए करेक्ट आंसर आए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 51 नंबर देखिएगा, 5 शब्द है ना दिए गए हैं जिसमें से 4 किसी ना किसी प्रकार से भाई एक समान है और इनमें से एक भाई भिन्न है आपका, तो वो आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेवला दिया है, ऊद बिलाव दिया गया, स्याही दी गई, आपका यहाँ पर चूहा दिया गया, गिनी पिग दिया गया है,
तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो डिफरेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेवला, सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेवला कैसा भैया मांसाहारी जीव है, कैसा है मांसाहारी जीव है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है, देखिएगा इसमें आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 50 कौन सा आ गया भाई, 52 57 आ गया, इधर बताना है आपको, इसमें आपको बताना क्या सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा इनमें आपका दिया गया साथ ही चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए का संबंध दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 52 में आपको बताना क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और आपका थर्ड फोर्थ, ध्यान से भाई क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। तो सभी देखिए यहाँ पर क्लासेस भाई सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, 11 बजे से सुबह आपका ये फुल मॉडल पेपर चल रहा है। इसके बाद देखिए 5 बजे से आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है, फिर आपकी 7 बजे से आपकी यूपी जीके चल रही है, और यहाँ पर 8:30 बजे आपको देखिए स्पेशल हिंदी चल रही है। तो ये क्लासेस देखिए आपकी चल रही है। यहाँ पर जल्दी से अगर आपका वीडियो का एग्जाम हो तो यहाँ पर बिल्कुल ही जुड़ जाइएगा। यूपी जीके यहाँ पर अल्टरनेट चलती है, रीजनिंग की भी क्लास चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जीके चलता है, ये आपका मॉडल पेपर चल रहा है। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको ध्यान देंगे, ये जो पहला है ब्लॉक है इसको ही पकड़ेंगे, यहाँ से देखेंगे कि 90 एंगल क्या हो रहा है, ऊपर बेंड हो रहा है, 90 एंगल हो रहा है, ठीक है ना, पहले इसको ही देखेंगे 90 एंगल हो रहा है। इसके बाद इसको देखिएगा, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो यहाँ पर है तो ये भी 90 एंगल होगा बेंड, तो ये भी देखिए इस तरीके से है, तो 90 एंगल बेंड करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा यही आपका यहाँ पर बनेगा। और देखेंगे ये जो आपका दिया गया है पंचभुज दिया गया है, तो ये भी आपका अपोजिट हो गया, ये भी आपका अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा नीचे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। चलिएगा कह रहा निम्नलिखित शब्दों की सूची के संबंध में कह रहा है शब्द का चयन करना है। देखिए कह रहा अनसुना करना, परिहार पहचानना, अस्वीकार अपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, या फिर भूलना, या फिर उलना। तो यहाँ पर देखिए सारी बातें 53 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए अनदेखी करना मतलब क्या होता है, देख कर ना देखना, उल्ला करना ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, आंख छिपाना ये भी मतलब ना देखना, और पहचानना मतलब जान जाना, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। 54 नंबर पे जाएंगे, कह रहा है शब्द का चयन करें, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर आपको भाई बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा 54 नंबर। तो विषम शब्द बताना है, तो 54 में क्या हो जाएगा भैया, आदान प्रदान करना क्या हो जाएगा। देखिए सारे क्या है, मतलब प्राप्त करना, स्वीकार करना मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना, ये क्या हो जाएगा, देना लेना मतलब आदान प्रदान करना। 55 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को भाई हॉट ड्रिंक्स पसंद है, और कह रहा आइस टी परोसे गए। तो यहाँ पर बना लेंगे सीधा सीधा, और कह रहा है हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया, और इसके बाद बादशाह ने आइस टी का आनंद लिया, 40 ने दोनों का आनंद लिया। अब यहाँ पर जो दोनों का भाई आनंद ले रहे हैं, तो पहले दोनों का लेना है, तो यहाँ पर आपको इसको कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों चीजें यूज कौन कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर कितने व्यक्ति यूज कर रहे हैं, 40 लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट बात, पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे आइस टी वाले व्यक्ति ये है, और इसके बाद देखिए हॉट ड्रिंक वाले भाई ये है। तो यहाँ पर देखिए 120 टोटल यात्री है यहाँ पर हॉट, और यहाँ पर बात कर रहा है 75 यात्री हॉट ड्रिंक्स वाले भाई, 75 जो यात्री हैं वो हॉट ड्रिंक वाले हैं, ये 75 टोटल। इस ब्लॉक में जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, हॉट ड्रिंक वाले होंगे। और यहाँ पर देखिए 62 जो है ना आइस टी वाले हैं, 62 जो है ना आइस टी वाले हैं। तो यहाँ से भाई टोटल आप बना लेंगे, देखिए 40 तो यही हो जाएंगे। इसके बाद अगर इसमें 22 मिला देंगे, और इधर आप मिला देंगे, कितना मिला देंगे, इस तरह मिलाएंगे 35, तो ये आपका टोटल देखिए कंप्लीट बन जाएगा। अब टोटल यहाँ पर जो व्यक्ति हैं भाई कितने हैं, 120 यात्री है, 120 यात्री को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी भाई पसंद है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल व्यक्ति हैं, टोटल जिनको हॉट ड्रिंक्स भी पसंद है और हॉट ड्रिंक्स और आइस जो भी ले रहे हैं, दोनों चीजें ले रहे हैं, तो कितने हैं। तो यहाँ पर ये टोटल जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल है, और टोटल भाई आपके 120 हैं, 120 व्यक्ति थे। अब यहाँ पर जो पीने वाले व्यक्ति हैं कितने हो जाएंगे भाई, 22, 40, 35, तो 5, 2, 7, तो इसके बाद देखिए करेंगे 4, 3, 7, 2, 9, 97 यहाँ से हो जाएंगे, 97 यहाँ से मिस करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है यात्रियों को ना पीने वाले आपके आ जाएंगे, 3 आया, और आपका 2 आ जाएगा। 23 अगर आपका यहाँ पर आ रहा है तो बिल्कुल ही करेक्ट आ रहा है। समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भाई कमेंट करेंगे। और ये आपका नंबर दिया हुआ है 7275503608 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर आरेख का अवलोकन किया गया, ये भैया इतिहास के, ये गणित के हैं, ये भूगोल के हैं, ये विज्ञान के हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है बताइएगा भैया कौन सा विषय सबसे अधिक छात्रों द्वारा चुना गया। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है, इनको जोड़ना है भाई, कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा चुना गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको जोड़ना है भाई, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, और फिर इसको जोड़ दिएगा, फिर इसको जोड़िएगा, और फिर इसको जोड़ लेंगे, जो भाई ज्यादा आएगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ तो आप आराम से लोगे ही, ठीक है ना। तो गणित को भाई चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 13, 13, 26, 26 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 और 14 आपका हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 हो जाएगा। इधर देखेंगे ये 70 और 78 हो जाएगा। 78 में 78 और फिर आपको जोड़ना है भाई 18 और 15 और 9, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से इसको जोड़ कर निकालेंगे, जो गणित के सारे व्यक्ति आएंगे तो 120 आएंगे, ठीक है ना। भूगोल के यहाँ पर आप देखिएगा, इसको जोड़िएगा, इसको अगर जोड़ेंगे देखिए जोड़कर बता दे रहे हैं 109 101 आएंगे। इसके बाद देखेंगे जो इसका इतिहास का आएगा तो 111 व्यक्ति आएंगे, और विज्ञान के जो आएंगे तो 119 आएंगे। तो बस यही पूछा था, जिसका ज्यादा होगा तो वही जोड़कर आपको लिख देना।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर पर और इसका राइट आंसर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कह रहा है सटभुज जो है ना पुलिस अधिकारियों को वही संबंधित है। तो ये जो है ना ये भाई क्या है आपके पुलिस है सटभुज। फिर कह रहा है दर्शाता त्रिभुज जो है ना पिता को दर्शाता है, ये पिता को दर्शा रहा है। इसके बाद वर्ग जो है ना खेल प्रतियोगिताओं को दर्शा रहा है। क्या बता रहा है भाई, त्रिभुज जो है भाई आपको पिता को दर्शा रहा है, ये त्रिभुज भाई ये है त्रिभुज, ये पिता को दर्शा रहा है। और वर्ग जो है भाई ये खेल प्रतियोगी को दर्शा रहा है। व्रत जो है ना स्नातक को दर्शा रहा है, व्रत जो है भाई स्नातक को यहाँ पर दर्शा रहा है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। तो कह रहा है कितने पुलिस अधिकारी स्नातक और पिता हैं लेकिन खेल प्रतियोगी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो कॉमन यहाँ पर चेक करिएगा, कौन सा कॉमन यहाँ पर आप देखेंगे क्या कॉमन यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, पुलिस वाला कॉलम कौन सा हो जाएगा, पुलिस वाला और पुलिस अधिकारी स्नातक। तो पुलिस देखिए ये हो जाएगा, पुलिस में तो ये सारा आ रहा है। इसके बाद देखेंगे स्नातक में कौन कौन सा आ रहा है, स्नातक भी है। स्नातक में अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 और आपका 20 और आपका 19, 24 20 और आपका 19 और आपका 33, इस तरीके से करना। 24 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है, 33 भी आ रहा है। तो इसने क्या कहा पुलिस जो है ना इसका था पुलिस देखिए सटभुज का, तो 24 20 19 33 आ रहा है, 24 20 19 33 आ रहा है। तो यहाँ पर 19 या 20 देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 33 भाई नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 20 या 19 होगा। फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कह रहा लेकिन खेल प्रतियोगी नहीं है। अब खेल वाला कॉलम चले जाएंगे, खेल प्रतियोगी नहीं मतलब वर्ग, यहाँ पर कह रहा खेल प्रतियोगी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा खेल प्रतियोगी नहीं है, तो यहाँ पर आप खेल प्रतियोगी नहीं है तो कौन कौन सा भाई खेल प्रतियोगी नहीं है, लेकिन खेल प्रतियोगी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खेल प्रतियोगी कौन नहीं है। यहाँ पर 20 वाला तो भाई देखिए खेल प्रतियोगी में आ रहा है आपका, ये जो आ रहा है खेल में, तो 20 भी नहीं हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा 19 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो भाई एक बार कमेंट जरूर करेंगे तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। फिर से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 सहपाठियों में से जो है ना 27 जो है क्रिकेट खेलते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। 29 फुटबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल हैं। उन छात्रों की संख्या पहचान करें जो क्रिकेट नहीं खेलते और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ध्यान देंगे 50 विद्यार्थी है भैया। यहाँ पर देखिए टोटल जो है ना 50 विद्यार्थी है। कह रहा 29 जो है फुटबॉल खेलता है और 9 क्रिकेट 27 जो है ना क्रिकेट खेलता है। ये 27 जो है ना आपका क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है क्रिकेट। इसके बाद 29 जो है ना आपका 29 ये फुटबॉल खेलता है। ये क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। 27 क्रिकेट खेलता है, 29 फुटबॉल खेलता है। कह रहा है यहाँ पर 9 जो है ना ये दोनों खेलते हैं भाई। 9 अगर ये दोनों खेल रहे हैं और टोटल व्यक्ति फुटबॉल की बात करें, ये फुटबॉल वाला कॉलम है। तो ये देखिए 29 थे तो 9 तो इसी में आपका काउंट हो गया, 20 और बचे। इस प्रकार क्रिकेट में देखेंगे तो 9 तो यहाँ पर देखिए पहले से हैं और यहाँ पर 18 व्यक्ति और हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्रिकेट और फुटबॉल कुछ ना कुछ कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं, वो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18 होगी, 9 होगी और आपकी 20 होगी। 18 होगी, 9 होगी, 20 होगी। 9 8 17 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। टोटल जो हो जाएंगे भाई 47 हो जाएंगे। 47 यहाँ पर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ खेलने वाले 47 हो जाएंगे। टोटल व्यक्ति जो सहपाठी थे 50 थे, सभी व्यक्ति जो है ना 47 ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ना खेलने वालों की संख्या आपको आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर चलेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा देखिए 59 नीचे दी गई कितने त्रिभुज हैं। अब भाई यहाँ पर त्रिभुज आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आपको कल ही क्वेश्चन आपको कराया गया था, इस कॉलम की काउंटिंग करेंगे तो पहले जो यहाँ पर वर्ग बना है इसमें अगर देखेंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ज्यादा संख्या का डबल कर देते हैं, 4 दूनी 8, तो 8 तो इसके अंदर हो जाएंगे 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें इस कॉलम में हमेशा 3 3 त्रिभुज बनते हैं, इनका जोड़ हो जाता है तो 3 3 आपके यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे। तो 12 आपके ये बन जाएंगे, 12 8 टोटल 20 आपके देखिए यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, 20 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्या कह रहा है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 15 बजे पर घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना होता है। 3 बजे 3 कैसे बजेगा भाई, 3 का कॉलम ये बचेगा, 3 बजेगा 90 डिग्री आपका होता है, ठीक है ना। 3 पर 90 डिग्री आपका बनेगा, क्योंकि देखिए 5 मिनट पर अगर जो डिफरेंस रहता है 1 घंटे में 30 डिग्री का रहता है। या फिर आप फार्मूला लगा देंगे, थीटा बराबर बिल्कुल रामबाण इलाज है इसका, थीटा बराबर 3h माइनस का 11m/2। तो एच क्या है आपके घंटे हो जाएंगे, ये आपके मिनट जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे। देखिए 3 इंटू में एच कितने घंटे पे है, 3 वाले 3 पे है इसकी सुई, माइनस का 11 ये आपका 0 पे है। तो यहाँ से करेंगे 30 3 90 हो जाएगा, बस ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इस फार्मूला से सारे क्वेश्चन आपके नजर आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दीपक जो है ना 61 नंबर क्या कह रहा है। दीपक जो है ना अपनी ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये भाई उसका घर है, उसने क्या किया 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है
बाएं मुड़ गया, यही तो आपका बाएं, इसके बाद देखिएगा वो बाएं मुड़ा, ये बाएं मुड़कर कितना चला, ये देखिए बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है। फिर देखेंगे फिर वो क्या कह रहा है, उसकी उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूरब में चलती है। अब भाई दीपिका है जो यहीं से निकल रही हैं, ये भी देखिए यहाँ से दीपिका निकली, ये दीपिका निकली, तो ये 16 किलोमीटर जा रही है, कितना जा रही है ध्यान दीजिएगा, 16 किलोमीटर ये दौड़ते हुए जा रही है। 4 किलोमीटर तो बंदा पहले चला था, तो 8 किलोमीटर ये और चलेगी, अरे 8 क्या 12 किलोमीटर और चलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा ये 16 किलोमीटर चल गई, 16 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती हैं। अब फिर ये देखिए बाएं मुड़ रही हैं, अब ये बाएं मुड़ रही हैं, तो बाएं मुड़ने पर देखिएगा ये बाएं मुड़ रही हैं, बाएं मुड़ने पर कितना चल रही हैं, बाएं मुड़ने के बाद भाई ये 8 चल रही हैं, अब ये चल रहा था 3। तो किसके बाद कह रहा है ऑफिस और कॉलेज की मध्य की दूरी बताइए। तो भाई जो है ना ये ऑफिस पहुंच रहा है और ये शायद कॉलेज पहुंच रही थी, तो इसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना है 3, और यहाँ पर ये कितना बचेगा, ये आपका 5, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 4 है, ये आपका 12, तो ये आपका 12 रहा। अब नया ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग देखेंगे आपका ट्रेंगल जो बन रहा है तो इस टाइप का बन रहा है, ये आपका 12 है, ये 5 है, तो 5 12 क्या होता है 13 होता है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुधायन की वो लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसको लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, 62 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 62 नंबर देखिएगा, ध्यान से देखेंगे भाई तभी समझ में आएगा। कह रहा हनीफ की जो इच्छा होती है कि अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, ठीक है ना, घर का पता लगाए जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूरब की ओर है। और यहाँ पर कह रहा है हनीफ अपने घर से उत्तर में 5 किलोमीटर चल पड़ा और दाहिना मुड़ा, और फिर इसके बाद देखिए दाहिने मोड़ लेते हैं और 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिना मोड़ लेता है। अब ये देखिए अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या देखिए ऐसे ही बड़े क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या करना है। अब उसको हनीफ को पकड़ना है, हनीफ देखिए क्या कह रहा है, हनीफ की इच्छा होती है कि अपने दोस्त जोसेफ के घर पता लगाने जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूरब है। अब ये भाई हनीफ होगा, अगर यहाँ पर देखिए ये हनीफ है भाई, ये हनीफ है, हनीफ की इच्छा होती है क्या कह रहा है जोसेफ के घर का पता लगाने जिसका घर उसके 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अब पूरब भाई इस टाइप होगा, 20 किलोमीटर पूर्व हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। इसके बाद उसने क्या किया, कह रहा हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ा। अब उत्तर की ओर अपने घर से हनीफ की इच्छा होती है, इसके बाद हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ा और दाहिने मुड़ा। अब 5 किलोमीटर भाई देखिए उत्तर की तरफ चल पड़ा और फिर दाहिने मुड़ा। देखते हैं भाई क्या कर रहा है, हनीफ जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व में है। इसके बाद कह रहा है हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर, हाँ ये 20 किलोमीटर उसका घर है भाई, किसका घर है जोसेफ का। इसके बाद देखिए ये 20 किलोमीटर से यहाँ पर उत्तर की तरफ जो चला है ये कितना चला है, ध्यान इसी टाइप का देंगे भाई क्वेश्चन। 5 किलोमीटर भाई चला है, कितना चला है 5 किलोमीटर चल पड़ा, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। अब दाहिने मुड़े के बाद वह कितना चला भाई 11 चला है, दाहिने मुड़ने के बाद वह 11 चला है। अब वो देखिए कितना 11 चला है, ये कितना चला था 20, थोड़ा बढ़ा देंगे, ये 20 चला था। 11 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाहिने मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, दाहिने मोड़ लेता भाई 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी थी 5, ये भी 5 थी, और ये यहाँ पर 11 चला था, इधर ये कितना बचेगा 9 बचेगा आपका, और इधर नीचे ये कितना चला है, नीचे ये कितना चला है, यहाँ पर ये चला है 9, तो ये आपका हो जाएगा भाई 4, ठीक है। यहाँ से कह रहा है 9 किलोमीटर चला, इसके बाद देखिएगा फिर वह बाएं मोड़ लेता और 9 किलोमीटर चलता, फिर भाई बाएं मुड़ा, देखिए यहाँ मुड़ा 9 किलोमीटर चला, फिर वह 9 उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है, रुक जाता है। वहां से कितनी दूरी पर किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए जिससे जोसेफ का घर मिले। अब देखिए इधर ये आ चुका है जोसेफ, अरे इधर ये हनीफ आ चुका है और यहाँ जोसेफ का घर है, तो कितना देखिए डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस अकेले 4 किलोमीटर ही इसको चलनी है, 4 किलोमीटर ही इसको डिस्टेंस भाई चलनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 किलोमीटर इसको चलना होगा, तो किसको देखिए जोसेफ का घर पता करे, तो यहाँ पर ये जब उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाएगा तभी उसका देखिए घर मिलेगा, ठीक है, या फिर बाएं की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे तो पहले तो यहाँ पर है नहीं, देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, हाँ देखिए बाईं ओर मुड़कर जो 4 किलोमीटर चलना चाहेगा तो उसका घर मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपको कराया गया, वीडियो को लाइक सभी लोग करेंगे जरूर से जरूर। यहाँ पर कह रहा है देखिए 18 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 भैया कौन सा दिन होगा, तो 63 नंबर जाएंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। ये भाई आपका 18 फरवरी को कौन सा दिन था, 18 फरवरी 2005 को कौन सा था, शुक्रवार था। और फिर कह रहा 18 फरवरी ही आपको कह रहा है 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था, जहाँ कहीं भी आपका ये सेम होता है डे और मंथ वो कैंसिल हो जाता है, डे और मंथ ये आपके देखिए बिल्कुल ही सेम नजर आ रहे हैं, तो ये आपका 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, फरवरी से फरवरी। अब इससे कितना बढ़ रहा है 5 से भैया 7 हो रहा है, तो प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा शनिवार और रविवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा, अगर यही वो दिन देखेगा 18 फरवरी 2007 को, तो उस दिन आपका कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार होगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक शेयर आप सभी लोग जरूर से जरूर करेंगे अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो। करा दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प जो है ना तार्किक रूप से उस विकल्प का चयन करें जो अलग है। एक इसमें आपको देखिए 216, 729, 64 और आपका
343। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं ये आपका स्क्वायर क्यूब तो आपको 20 तक बिल्कुल ही रटे होने चाहिए। फर्स्ट बात देखेंगे ये किसका भैया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है भाई, ये 7 का क्यूब है और ये आपका है 4 का क्यूब। तो सारे भाई क्यूब देखिए बन रहे हैं, कुछ डिफरेंस आपको नहीं लग रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर भी है, ऐसा इसमें किसी में भाई नहीं पाया जा रहा है। तो सबसे अलग जो होगा बी इसका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है राहुल 2 किलोमीटर जो है ना पश्चिम की ओर चलता है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है। अब बिल्कुल बना लेंगे भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत ही बना लेंगे, इसे समय लगेगा। राहुल भाई ये है, अब यहाँ से वो कितना चलता है देखिए, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है भाई, ये 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ इधर मुड़ेगा भाई, कितना चल जाएगा, 5 किलोमीटर चल जाएगा। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है। अब पूरा पश्चिम इधर हो जाएगा, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर भाई चलता है। अब पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चल जाता है। इसके बाद वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है, 7 किलोमीटर चल जाता है। अब उत्तर फिर ऊपर की तरफ मुड़ेगा और कितना डिस्टेंस जाएगा, 7 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है वह प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। अब यहाँ से भाई साहब ये कहाँ पहुंचेंगे, इधर पहुंचेंगे देखिए ये, तो किस दिशा में पहुंच गए हैं। तो हमने आपको बताया था ये आपको डायरेक्शन याद रखनी, डायरेक्शन हमेशा याद रखनी। ये आपका पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये वाली जो डायरेक्शंस होती हैं ये वाली इसको मिलाकर बनती हैं, उत्तर पश्चिम हो जाएंगी। ये वाली उत्तर पूरब हो जाएगी, ये वाली आपकी हो जाएगी दक्षिण पूरब हो जाएगी, ये वाली पश्चिम दक्षिण हो जाएगी दक्षिण। तो यहाँ से जा किधर देखिए उत्तर पश्चिम, इस वाले लाइन पे जा रहा है तो उत्तर पश्चिम में जा रहा है। तो जहाँ कहीं उत्तर पश्चिम होगा वही आपको आंसर लगा देना है, सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 62 नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन तक आपको मिलने हैं वहाँ एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे के सारा मॉडल पेपर यहाँ पर देखिए आपको कराया जा रहा है पूरा, चाहे जितना समय लगे आपको कंप्लीट मॉडल पेपर यहाँ पर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 66 में देखिए पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए 2 सवाल हैं, फर्स्ट और कथन से आपको बनाने हैं। तो आपको ही तय करना है कि वाक्यों में दी गई जानकारी सवाल के जवाब के लिए पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। 5 यहाँ पर दोस्त हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखेंगे भाई, पहला यहाँ पर कह रहा है ए डी और सी से लंबा है। जो भाई साहब ए हैं, ए यहाँ पर देखिएगा, ए यहाँ पर हैं तो क्या है, कह रहा है ए जो है डी और सी से भाई लंबे हैं। किससे लंबे हैं, डी और सी से। डी से भी लंबे हैं और सी से भी लंबे हैं, कुछ इनका सर्टेन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा है ई ए से लंबा है, जो ई है तो ए से लंबा हो जाएगा। फिर कह रहा है देखिए पहले से तो भाई इसका आंसर नहीं आ रहा है, पहले से आंसर नहीं आ रहा है। कह रहा है यफ इन सबसे लंबा है, जो भाई यफ है भाई साहब ये सबसे लंबे हैं, सबसे लंबे आ रहे हैं। और भाई देखिए यहाँ पर देखेंगे डी और सी का स्थान भाई निश्चित नहीं हो पा रहा है, डी और सी का स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर डी भी आ सकता है और आपका देखिए ए भी आ सकता है, तो कुछ यहाँ पर सर्टेन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो दोनों कथन मिलाकर उत्तर देना पर्याप्त शायद नहीं होगा, तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा शायद, हाँ बिल्कुल फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट और दोनों को मौजूद आंकड़ों का सवाल जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। 67 नंबर देखिएगा, चलिएगा यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार के देखिए पूर्वानुमान आपको बताना है, ये व्यक्तित्व आपको दिया गया है और इसका आपको राइट आंसर करना है। देखिए चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है, जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। तो भाई जिसने क्या है कागज या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह जमा नहीं किए हैं तो उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ पर इसका मतलब है, ठीक है ना। तो चलिएगा 67 में देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती हैं। दूसरा कह रहा है रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्स्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पर सेकंड है बी नंबर और यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है सी नंबर या फिर डी नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा 67 में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए हैं तो उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती हैं, ठीक है ना। रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट है, सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो कथन कहता है उसको सत्य मानना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कथन में क्या बात कही जा रही है, रिकॉर्ड बुक से बात कही जा रही है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कह रहा है यहाँ पर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह आगे आएगा, कौन सा आएगा, 68 नंबर देखिएगा। कह रहा है 10 13 17 24 35। तो यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंस चेक करना, सबसे पहली बार +3 प्लस का 4 प्लस का यहाँ से देखेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस का आपका 11 आ जाएगा, फिर प्लस आपको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +7 हो रहा है, +11 हो रहा है। तो ये संख्या इसमें जोड़ी जा रही है, ठीक है ना। 4 3 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 7 18 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। तो 35 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 53 अगर आपका कहीं भी है तो वही आपका राइट आंसर 68 में बन जाएगा। चलिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल भाई यहाँ पर देखिएगा ये कथन दिए गए हैं और ये आपको निष्कर्ष निकालना है।
तो यहाँ पर कह रहा कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर बॉक्स हैं। हमने 150 रूल बताया था आप सभी लोगों को, ऑल यानी सभी के लिए आपको क्या बताया था हमने, 100 और 50 लगेगा, ठीक है ना। और कुछ के लिए आपको क्या लगेगा, सम के लिए तो आपका 50-50 लगता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, अगर कोई नहीं दिया हो, कोई नहीं, तो यहाँ पर दोनों 100-100 होते हैं। तो अगर देखिए ये कथन अगर पॉजिटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, अगर नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव में ही आंसर आएगा। ये पॉजिटिव है, दोनों चेक करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव है। अब कुछ के लिए हमने क्या बताया था, ये 50 इसके पास, 50 इसके पास। भाई मॉनिटर क्या है, सारे मतलब सभी के लिए हमने क्या बताया था, पहले के पास 100 होगा, दूसरे के पास 50 हो जाएगा, इसके पास 100 होगा, इसके पास 50 होगा। इसकी क्लास भाई पूरी होनी है आपकी कंप्लीट क्लास, मैं इसके 150 रूल से ही कराऊंगा पूरी क्लास, सारे क्वेश्चन देखे पॉसिबिलिटी वाले भी इससे ही लगेंगे। इसके बाद देखेंगे सारे मॉनिटर जो है ना, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है पहला वाला ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा वाला प्रीडिकेट। तो यहाँ पर ये जैसे ये मान लीजिए सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीडिकेट है। तो यहाँ पर या फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक होना 100, यहाँ पर होना 100 बिल्कुल ही कॉमन है, एक 100 होना चाहिए, या फिर एक 50 हो, या फिर दोनों 100 हो चलेगा। और या फिर क्लास में भी जैसे ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इसका प्रीडिकेट था, और ये भी इसका सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट सेम, इसका प्रीडिकेट सेम। जैसे मान लीजिए ये कुछ बॉल जो है ना, कुछ बॉल आपकी फुटबॉल है, और जो फिर कहते हैं कुछ फुटबॉल आपकी बॉल है, कुछ फुटबॉल आपकी बॉल है। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये तिरछी जो होती है जिसको बोलते हैं, अगर ये 50 है तो इसको 100 होना चाहिए, एक इसमें 100 हो या फिर दोनों 100 हो, तभी जो ये कंक्लूजन होता है, तभी आपका इसमें क्या करेगा, इसमें वो बिल्कुल ही भाग लेगा एक तरीके से। तो यहाँ पर चलिएगा, ध्यान देंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा समझ चुके होंगे, इसकी क्लास आपकी पूरी कराई जाएगी, जिसमें आपको 150 रूल पूरे सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको पॉसिबिलिटी वाले भी क्वेश्चन में इसी तरीके से सारे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, एक बार समझेंगे सारा क्वेश्चन से। कुछ डिस्प्ले के लिए 50 डिस्प्ले, 50 बॉक्स। अब कुछ मॉनिटर बॉक्स में 50 मॉनिटर, 50 स्क्रीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर बन रहा है, तो स्क्रीन डिस्प्ले 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 50, तो ये तो भाई पहला तो कॉलम इसमें होगा नहीं। मॉनिटर ये 100, ये 100, तो ये दोनों सिर्फ क्या है, ये दोनों ही रिलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं। डिस्प्ले बॉक्स बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। देखिए 50 डिस्प्ले, 50 बॉक्स है, ये आपके पास पैसा होता है तो ये आपको खर्चा करना होता है। तो ये पहला तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्या कह रहा है, कुछ मॉनिटर बॉक्स हैं, अरे सॉरी कुछ मॉनिटर स्क्रीन है। अब मॉनिटर से भाई स्क्रीन पे जाएंगे, कहाँ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है इसका, पहले दूसरे का बन ही नहीं रहा, दूसरे पहले का, तो ये होगा ही नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे पहला नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो यहाँ पर अनुसरण हो रहा है फर्स्ट नंबर ही आपका अनुसरण होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा आएगा, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर भाई जवाब देना, ये आपको व्यक्तित्व दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा भाई एक बार। कह रहा क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। इसको हमेशा क्या मानना है, सत्य मानना है। सत्य मानना है जो ये कहता है, मान लीजिए बस यही सही है, हमेशा पॉजिटिव ही बातें लेनी है, पॉजिटिव चीजें जो सत्य होती हैं उनको सत्य मानना है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, हाँ इससे अधिक से अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। तो भाई कैसे होगा, क्या स्कूल स्तर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं जब बंद कर देगा तो इसमें क्या शिक्षा प्राप्त करने का कुछ महत्व होगा, तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें देखिए नहीं, यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल भाई सही हो जाएगा, अगर स्कूल भाई आपके बंद हो जाएंगे तो कैसे मदद करेगा भाई। तो यहाँ पर आपका सेकंड बिल्कुल बनेगा, फर्स्ट आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा, इसमें देखिए सी नंबर आपका जो बनेगा, सी नंबर शायद बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपका एक कथन दिए गए हैं, और यहाँ पर 72 इसके बाद देखेंगे, 72 आपका ऊपर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कथन दिए गए हैं। सबसे पहली बात कथन यहाँ पर देख लीजिए, कुछ कागज इस्पात है, हमने क्या बताया, कुछ के लिए 50-50, सारे इस्पात जो है ना धातु हैं, ठीक है ना। ये आपके देखिए यहाँ पर कुछ कागज जो है ना, कागज आप लेंगे, कुछ कागज आपके इस्पात हो जाएंगे, तो कुछ में आपका ये 50 ही हो जाएगा, 50 इस्पात हो जाएगा। सारे इस्पात जो है ना तो 100 इस्पात हो जाएंगे और धातु हो जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे 50। फिर कह रहा सारी धातु हैं, तो मतलब 100 मेटल काली हैं, तो ये ब्लैक हैं, 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है ना, इसका सब्जेक्ट इसका प्रीडिकेट सेम है, और इसका प्रीडिकेट इसका सब्जेक्ट सेम है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन कर रहा है, ये भी रिलेशन कर रहा है। अगर पहला दूसरा भाई बिल्कुल ही रिलेशन में है, इससे अगर भाग ले रहा है, तो ये देखिए पहला तीसरा जरूर से जरूर भाई भाग लेगा। अगर पहला दूसरा ले रहा है और दूसरा तीसरा भाग ले रहा है, तो यहाँ पर तीसरा और पहला बिल्कुल जरूर भाग लेगा। अब यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जितने भी कुछ वाले होते हैं, जितने भी यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर निष्कर्ष होंगे, कुछ वाले जितने भी होंगे सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, निगेटिव को छोड़कर। देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही, कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा है, तो जितने भी कुछ के यहाँ पर होंगे वो सारे सही हो जाएंगे। अब चलिएगा यहाँ पर ऊपर चेक करते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा भाई, समझ में आएगा। तो कह रहा कुछ कागज धातु है, बिल्कुल आंख बंद करके मार दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा इस्पात धातु है। अब सारा इस्पात 100 और 50, सॉरी सारा इस्पात काला है, तो इस्पात क्या है भैया, 100 है, काला 50 है, तो सारा इस्पात काला यहाँ पर जाएंगे। इस्पात आपका कितना था, सारा इस्पात काला है, तो बिल्कुल भाई देखिए रिलेशन आपका कर रहा है, सारा इस्पात काला है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इस्पात 100 है, ये आपका काला 50 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 70 जो आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो 71 में देखेंगे कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर हो जाएगा। दोनों आपके देखिए रिलेशन में बन रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर जाएंगे, और यहाँ पर देखिएगा
72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है। तो अफ्रीका है, सेशल्स है, विक्टोरिया है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए अफ्रीका, सेशल्स, विक्टोरिया। सेशल्स और विक्टोरिया की बात करें, जो विक्टोरिया है ना सेशल देश की राजधानी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर सेशल देश की राजधानी कौन सी, विक्टोरिया हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आ जाएगा। अफ्रीका भैया अलग है क्योंकि ये देखिए हिंद महासागर में आपका स्थित है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बनेगा। 73 नंबर का सभी लोग यहाँ पर देखिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बिल्कुल भाई बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कैट चेयर का ECVEJ और GT के रूप में, और यहाँ पर कूटबद्ध किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है लेदर को उस कूट में क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे 73 नंबर क्या हो जाएगा। देखिए C से आपका E हो रहा है, तो C + 3 2 5 होता है, +2 हो रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है, A से C हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। T से T 20 पे होता है, B 22 पे होता है, +2 हो रहा है। C 3 पे होता है, E 5 पे हो रहा है, +2 हो रहा है। H 8 पे होता है, J 10 पे होता है, +2 हो रहा है। इसको चेक कर लेंगे, R 18 पे होता है, T 20 पे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी में जो आपका हो रहा है, सभी में +2 बढ़ रहा है, आल +2 यहाँ पर हो रहे हैं। अब इसमें +2 सभी में बढ़ा देंगे, L 12 पे 12 2 कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिए E 5 पे होता है, 5 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे A आपका 1 पे होता है, +2 करेंगे तो ये आपका C पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर T 20 पे होता है, तो 20 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर NGCV जहाँ कहीं होगा, NGCV, तो यही आपका D नंबर यहाँ पर है। तो D नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भाई किसी कोड भाषा में कैरियर को XZI और ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एग्जाम को कैसे कोड किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप 74 नंबर पे जाएंगे तो देखिए C का X होता है, A का Z होता है, I का R होता है। तो यहाँ पर सारे क्या है भैया, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट, अपोजिट हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सारे अपोजिट हैं। तो E का अपोजिट V हो जाएगा, X का आपका क्या हो जाएगा भाई, C हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, M का N हो जाएगा। तो VCZN जहाँ कहीं होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 75 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में भैया क्ला को जो है ना ये लिखा जाता है, तो रमेशा को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है निश्चित कोड भाषा में लिखा जाए, तो कह रहा है नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर का क्या हो जाएगा, क्रमशः कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्ला को जो है ना इसका उल्टा कर दिया गया, पलटा दिया गया है, C कर दिया गया है। देखिए यहाँ से K कर दिया, KCOLC, तो बस उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पर A और R जो यहाँ पर जो बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, 75 नंबर में देखिए B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ क्या है इधर का उधर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है जो दीपिका प्रियंका की सास है। दीपिका जो है ना भाई प्रियंका की सास है। अब भाई ये जो दीपिका है, दीपिका जो प्रियंका की सास है भाई, प्रियंका की सास है कौन, दीपिका, ये बना लेंगे। जिनके पति, अब जिनका जहाँ कहीं लग जाए तो भैया बाद में, तो इनके सास के जो पति हैं प्रियंका के, इसका पति जो है रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। अब इनका जो पति है रणवीर के पति के ससुर हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनके पति रणवीर की पत्नी, अब इनके जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। तो यहाँ पर जिनके पति, ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। एक सेकंड भाई रुकेंगे, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, एक सेकंड रुकेंगे आप सभी लोग। देखिएगा दीपिका प्रियंका की सास है भाई, दीपिका जो है ना प्रियंका की सास है। ध्यान से देखिएगा, दीपिका है जो प्रियंका की सास है। किसकी सास है भाई, प्रियंका की। अरे ऊपर बनाए भाई, ये दीपिका है, ये किसकी भाई, प्रियंका की सास है, प्रियंका की सास है। इसके बाद देखिए कह रहा है जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। अब इसके पति जो है ना रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, ये तो इसके पति हो जाएंगे जिसके पति रणवीर के पत्नी के ससुर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। अगर ये रणवीर की पत्नी के ससुर हैं तो इसका बेटा जो हो जाएगा, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, तो इसका बेटा कोई होगा और उसकी पत्नी भी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है ना दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो ये भाई सलमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये सलमान हो जाएगा, इकलौता बेटा है। जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। कैटरीना जो है ना, कैटरीना यहाँ पर क्या कह रहा है, रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। अब रणवीर की माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, कैटरीना। कैटरीना कौन हो जाएगी, रणवीर की माँ की इकलौती बेटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जो कैटरीना जो है ना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है, रणवीर की माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी। देखिए ये तो सलमान हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका रणवीर हो गया। रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये देखिए इसकी बेटी हो जाएगी, मतलब कौन सी हो जाएगी, कैटरीना हो जाएगी। कैटरीना हो जाएगी, कैटरीना हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार क्वेश्चन, दीपिका प्रियंका की सास है। दीपिका जो है ना भाई प्रियंका की सास हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिएगा जिसका पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, जिसका पति जो है ना, ये जो इसका पति है
जिसका पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। रणवीर की पत्नी ये है, मान लीजिए रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। जो सलमान है भाई ये दीपिका के पति का भैया इकलौता बेटा हो जाएगा, तो ससुर से भी एक पोजीशन ऊपर है, इकलौता बेटा। जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। कैटरीना जो है ना, ये रणवीर की जो माँ की है ना, यहाँ पर इसकी माँ की इकलौती बेटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या रणवीर यहाँ पर देखिएगा ये इसकी वाइफ हो जाएगी, तो इसकी जो हो जाएगी ये कैटरीना हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखेंगे जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है, और सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, तो सलमान का कैटरीना से क्या, ये इसका फादर हो जाएगा, पिता हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है जिन निम्न जानकारी को पढ़ें और फिर इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, इसकी जानकारी को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहली बात तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप हमने क्या बताया था, पॉजिटिव जो आपका यहाँ पर जो भी सिंबल्स दिए होते हैं बस उसका नाम ही सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ है माँ। कह रहा है ए बी की माँ है। माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर, बहन। और इसके बाद देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल सारा सबको लिख लेंगे, ये पिता। इसके बाद देखेंगे भाई बीटा का मतलब क्या है, भाई। यहाँ पर इसका मतलब भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कही रहा है, तो बताइएगा डी ए के बड़े दादा या परनाना कौन है। तो सीधे सीधे बात है, पहला चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नंबर इसको चेक करना है। डी स्ट्रिक्ट सी, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या भैया, पिता है। देखिए ए बी की माँ है, सॉरी ए बी का पिता है। जो ए है ना बी का पिता हो जाएगा। जो यहाँ पर डी है तो सी का भाई पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी है वो भाई सी का पिता हो जाएगा। डी है वो सी का पिता है, पहली बात तो ये। इसके बाद प्लस में कही रहा क्या है, प्लस में है ये माँ है। तो ये माँ हो जाएगी किसकी, बी की माँ हो जाएगी, कौन, सी हो जाएगी। फिर देखिए फिर प्लस हो जाएगी, फिर ये इसकी माँ हो जाएगी, ए की। तो ये ए की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है डी ए के बड़े नाना या परनाना है। तो डी ए के देखिए नाना या दादा या परदादा जो है ना, परनाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, इसकी माँ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी माँ की माँ हो जाएंगी। इसके बाद देखेंगे ये नानी हो जाएंगी। ये आपके क्या हो जाएंगे, परदादा या परनाना जो हो जाएंगे। तो यही बनेगा, पहले नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, 77 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिएगा 78 नंबर पे आइएगा भाई, 78 नंबर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर करना भाई क्या हो जाएगा। 78 नंबर देखिएगा, कह रहा जो निखिल है जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, निखिल जो है ना इसका रमन का पुत्र है। तो रमन तो भाई इसके फादर हो जाएंगे, ये रमन हो जाएंगे और ये निखिल इनका पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना, पुत्र है। और ये क्या हो जाएंगे, रमन का पुत्र है। तो इसके बाद देखिए कह रहा है ईसा से कहता है आपकी माँ रिया, ईसा की माँ जो रिया है मेरे पिता की छोटी बहन है। तो इसका पिता हो जाएगा, इसकी बहन हो जाएगी कौन, इसकी आपकी माँ मेरे पिता की छोटी बहन रिया। तो ये रिया है तो ये इसकी बहन हो जाएगी। तो आपकी माँ इसकी माँ हो जाएगी, ये भाई ईसा की माँ हो जाएगी, ये ईसा हो जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहा है बहन और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। मेरे पिता जो है ना सुरेश की दूसरी संतान है। तो सुरेश क्या हो जाएंगे, इनके फादर हो जाएंगे। पहली रिया हो जाएंगे, दूसरे सुरेश हो जाएंगे। तो कह रहा है तो सुरेश का ईसा से क्या संबंध हो जाएगा, भैया सुरेश का ईसा से क्या संबंध हो जाएगा, इसकी बेटी की बेटी है ये, सॉरी हाँ इसके बेटी की बेटी है सुरेश की। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 78 नंबर देखेंगे, नाना या दादा कहलाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यस ए आर का अर्थ है भाई, यस आर का पिता है। तो बस सीधे सीधे आपको लिख लेना, ए क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे पिता है। यम का अर्थ क्या है भाई, बहन है, बहन है। और डी का अर्थ क्या है आपका, डी का अर्थ है कि यस आर का भाई है। डी का अर्थ क्या है भाई, भाई है। इसके बाद देखिएगा यस एम डी, बस तीन ही थे। तो यहाँ से आपको चेक करना है 79 में पहला चेक करना है, यहाँ पर जाएंगे ए बी जो आपका दिया गया तो पिता है। तो यस आर का पिता मतलब क्या है, यस जो ए बी का पिता है, ए जो है ना भाई बी का पिता है। फिर कह रहा है डी, डी क्या कह रहा है, भाई है। तो डी क्या भाई, ये भाई है। तो बी आपका भाई हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि ए सी की बुआ है। तो ए सी की बुआ है, सॉरी यहाँ पर सी आएगा। ए जो है ना सी की बुआ है, तो भाई सी की बुआ कहाँ, पिता है ये। तो पहला तो नहीं बन रहा है, दूसरे में चेक करेंगे। यम का अर्थ क्या, बहन है। तो ये ए बहन हो जाएगी किसकी, ये बी की बहन हो जाएगी। इसके बाद एक अर्थ क्या है, यहाँ पर एक अर्थ देखिए क्या पिता बताया था, ये पिता हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका बेटा या बेटी हो जाएगी। तो ए सी की क्या हो जाएगी भाई, बुआ हो जाएगी। आया होगा समझ में कि नहीं, तो ए सी की बुआ हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर आपका यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर 80 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए भाई ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं। तो ये आपको बताना है अनिका की कक्षा में उससे कितने लड़के छोटे हैं। तो बस पहले यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहा है, अनिका की कक्षा में उससे कितने लड़के छोटे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर आप देखिएगा 30 लड़के हैं जिसमें से 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। कक्षा में भाई टोटल जो है ना 30 बच्चा है और 19 लड़का जो है ना भैया अनिका से लंबा है। 19 बच्चा जो है ना अनिका से लंबा है प्लस अनिका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 लड़के हैं जिसमें से 19 लड़के भाई अनिका से लंबे होंगे और बाकी तो जो होंगे तो भाई अनिका से छोटे होंगे। 19 लड़के लंबे, इसके बाद अनिका, फिर बाकी बच्चे हैं। तो कितना हो जाएगा,
19 से 20 मतलब 10 लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो अनिका से जो छोटे लड़के हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर तो पहले से ही आपका आंसर निकल आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्तित्व में फर्स्ट और सेकंड दोनों मौजूद सवाल देने के लिए पर्याप्त नहीं, और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा मौजूद आंकड़ों को जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तीसरा यहाँ पर देखिए अगर आपका दिया गया है 3 नंबर, हाँ फर्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है व्यक्तित्व में आपका जो फर्स्ट जो है ना, ये बिल्कुल ही जवाब देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोगों को देखना है। यहाँ पर 81 नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी लोग। कह रहा है भाई देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना में अधिक उपज वाली किस्म के बीज जो है ना के लिए सब्सिडी देने की अनुमति अपनाई गई है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए सब्सिडी देने की अनुमति अपनाई गई है। तो फर्स्ट कह रहा अधिक उपज वाली किस्म के जो बीज होते हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल भाई सही बात है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में समान बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहले और दूसरे दोनों पूर्वानुमान यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से रेगुलर क्लासेस लेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। रीजनिंग तो आपको यूं ही आएगी, मेरी गारंटी भाई। सारे मॉडल पेपर आप बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे। 82 नंबर जाएंगे, ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत जल्दी ही आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे। देखिएगा फिर से देखिएगा 82 नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका दिया है, बना है, आपको तय करना है कि वाक्यों की जानकारी सवाल जवाब देने लोग है कि नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा सवाल आपका लाइव को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लाइव को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, लाइव को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। चलिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइव का कोड क्या है, कॉपीराइट है @521 लिखा जाता है, ये लिखा जा रहा है। इसके बाद पोएम का कोड ये लिखा जा रहा है। तो लाइव का कोड यहाँ से भाई निकालना है कैसे, पहले से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन देखिएगा कौन सा ई कॉमन आ रहा है। ई कॉमन में आपका 5 ही आ रहा है अकेले। तो यल आपका कहीं दिया गया यल है, इसके बाद आपका आई है और फिर आपका वी है। तो वी तो कहीं आपका दिया ही नहीं गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इन दोनों कथनों से आप किसी का लाइव का कोड नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपका यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर दोनों से मौजूद नहीं होगा। तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर आपका आया, कह रहा है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कह रहा है संख्याओं की विषम जोड़ी आपको ज्ञात करें, विषम जोड़ी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वो 1 से 8 तक और 3 से 22 तक, 7 से 50 तक, 9 से 65 तक। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है, ये आपको देखना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा भाई। तो विषम जोड़ी आपको बतानी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है भैया, ये सारे 7 के मल्टीप्लाई हैं। देखिए 7 एकम 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, +1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 7 21 करेंगे तो 21 में अगर एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 7 49 करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 7 9 63 होना चाहिए, 63 + 1 आपका होना चाहिए, तो 64 होना चाहिए। तो विषम जोड़ी कौन सी है, यहाँ पर आपकी 65 वाली हो जाएगी, डी आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ये आपका दिया गया है शब्द यहाँ पर सुलझाया जाए तो कौन सी सब्जी बनेगा। बिल्कुल भाई देखिए समझ में आ रहा होगा। और इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, पंपकिन। आपका क्या बनेगा भैया, पंपकिन जो होता है, पंपकिन मीन्स आपका जो होता है कद्दू होता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर PUM PKIN। तो यहाँ पर अंतिम अक्षर जो बनेगा आपका एन बन जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 85 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे 85 नंबर क्या बोल रहा है, यदि लाल को भाई हरा कहते हैं, हरा को पीला कहते हैं, पीले को लाल कहते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल का निम्नलिखित में से कौन सा रंग जाइए का संकेत देगा। तो जाइए का आपका संकेत देता हरे का। तो यहाँ पर देखिएगा हरे कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लाल को अगर हरा कहते हैं, लाल को हरा कहा जाता है और हरे को भैया पीला कहा जाता है। तो हरे को अगर पीला कह रहे हैं तो हरा जो संकेत होता है तो यही होता है, तो पीला हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से अधिक स्थान को भरना है। तो यहाँ पर आपको देखिए भरना है, ए से सी गया और फिर सी से यहाँ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए से सी गया तो +2 और यहाँ पर एल बार है मतलब 0 आ रहा है आपका। फिर देखेंगे बी से आपका डी गया +2 आ रहा है, फिर सी आपका 0 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर भर कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो करेंगे प्लस आपका जो करेंगे तो यहाँ पर आप करेंगे सी में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी आपका 3 2 5 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर ई, ठीक है ना। और फिर आपका यहाँ पर एल 0 जोड़ेंगे +2 जोड़ेंगे तो आपका एफ आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा। बिल्कुल ही परफेक्ट बन रहा है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प में रिक्त स्थान आपको भरना है। 1BY 6FV 11JS और आपका 16NP। तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक करते हैं पहले का 1 6 11 16। तो इसमें देखिए +5 और +5 और आपका +5 और फिर से +5 इसमें यहाँ पर करेंगे तो 21 तो भाई सभी में आ रहा है। दूसरा देखेंगे करेंगे क्या करेंगे, बी से आपका देखिए एफ जा रहा है, बी से एफ मतलब B2 पे F4 पे, सॉरी एफ आपका होता है 6 पे, +4 हो रहा है। फिर एफ से जाएंगे जे पर, तो जे आपका 6 4 10 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है 14 पे जाएंगे। तो यहाँ पर 14 4 +2 और जोड़ देंगे तो मतलब ये 14 4 18। तो आर वाली लाइन आपकी यहाँ पर होगी।
तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो रहा है। इस टाइप आपको बी में भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखिएगा नंबर है, यहाँ पर आप उसी पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना भाई। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। तो यहाँ पर कह रहा है जे एफ एम ए एम जे जे। तो यहाँ पर कह रहा है श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जे से एफ में जाएंगे तो यहाँ पर जे 10 पे होता है, एफ आपका 6 पे होता है, फिर एम आपका 13 पे होता है, फिर ए पर होता है एम। तो यहाँ पर आप देखे रहे होंगे बहुत ही उटपटांग का डिफरेंस आपका दिया गया है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो दिन महीने आप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, और फिर आपका अगस्त आ जाएगा। कभी कभी महीने की जगह आपके यहाँ पर डेज भी दे दिए जाते हैं। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश वाजपेयी भाई, इस पे देखिए अपना सीवी डाल देना भाई, इस नंबर पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू जो है ना प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर हैं, अतः श्रीधर है। तो भाई आकाश उस पर देखिए नंबर पे वो डाल देना, अपना सीवी डाल देना, फिर आपको बताते हैं। चलिएगा 89 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए अंजू जो है ना प्रीति से छोटी है। भाई जो ये अंजू है, अंजू देखेंगे ये किससे छोटी है, अंजू है प्रीति से छोटी। किससे? प्रीति से, प्रीति से छोटी है। इसके बाद कह रहा है मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। भाई मोहन भी बड़ा है और जयंत भी बड़ा है। ये मोहन भी बड़ा है और इससे जयंत भी बड़ा है, ऐसे होगा। जयंत भी बड़ा है, ठीक है ना, बड़े हैं। कह रहा परंतु सुधा से छोटे हैं। लेकिन क्या भैया, सुधा से ये दोनों छोटे हैं। सुधा जो है ना यहाँ है, सुधा, सुधा से छोटे। इनका तो स्थान अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नंबर अभी दे रहे हैं भाई, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर ले लीजिए, उसमें लिख दिया हुआ है, उसी से निकाली। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जो श्रीधर की उम्र के बराबर है। अब जो सुधा है भैया ये श्रीधर के बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा था श्रीधर है, तो श्रीधर भाई क्या है यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर अंजू से बड़ा है, अंजू से छोटा है, और या फिर अंजू से मोहन से छोटा है, या फिर प्रीति से छोटा है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। 89 में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई अंजू से क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा है तो अंजू से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर देखिएगा, ये नंबर लिख लीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। इसके बाद आपका 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलिएगा ये देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको देखिएगा। कह रहा अक्षरों और संख्याओं को निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए, ये दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है। तो यहाँ पर आपका अक्षर और संख्याओं को निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार करना है। तो यहाँ पर कह रहा है दाएं से 31वें अक्षर से दाएं 17वें। जब दोनों तरफ देखिए यहाँ पर संख्याएं क्या होती हैं, दोनों तरफ यहाँ पर आपका देखिए डायरेक्शन सेम हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखिए दाएं से कितना 31 माइनस अगर 17 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और कितना बचेगा भाई यहाँ पर 14, 14वां बचेगा। तो दाएं से भैया 14वां अक्षर आप निकाल लेंगे, ये आपका बायां और इधर आपका दायां हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14 है। तो यू आपका आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल ही, बिल्कुल भाई, जय श्री खाटू श्याम बाबा के, बिल्कुल भाई। चलिएगा बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको कह रहा है यदि उपरोक्त क्रम में सभी संख्याएं और प्रतीक निकाल दिए जाएं, ये संख्याएं, ये प्रतीक, ये सारी संख्याएं प्रतीक आपके निकाल दिए जाएं, तो बची क्या रहा है आपका, क्या बच रहा है भाई, एबीसी बच रहा है। एबीसी बच रहा है, निकाल दिया जाए तो कह रहा है संभावित 3 अक्षरों का संयोजन कुल कितना होगा। 3 अक्षरों का संयोजन कुल कितना होगा। तो एबीसी का देखिए संयोजन आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा है मेथड भैया, संयोजन निकालने मतलब फैक्टोरियल इसका निकालना होता है। एबीसी का देखिए फैक्टोरियल निकालना, फैक्टोरियल 3 का मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल 3 का जब मान निकालेंगे तो 3 जो संख्याएं बचती हैं 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इसका संयोजन का मान आ जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे, इतनी मेहनत से सारी क्लासेस देखिए 2-2 घंटे की आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं, बिल्कुल भाई। और जो यहाँ पर फ्री क्लासेस भी सारी चलेंगी, सारी मतलब आपकी थ्योरी क्लासेस भी आपको मिलने वाली मैराथन में। यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को मल्टीप्लाई के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण में कौन सा भैया सही होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो बताए थे आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आपको डी चेक करना, फिर सी चेक करना है। ऑप्शन सबसे पहले डी और सी, इसके बाद ए और बी। तो ऐसे चेक करने का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे जल्दी आता है। सबसे पहले डी को चेक करिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 92 का कह रहा है प्लस को माइनस में आपको चेंज करना है, प्लस को माइनस में, तो 17 प्लस को माइनस में आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है भाग को मल्टीप्लाई में चेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस को प्लस कर दीजिए 21 हो जाएगा, ये डिवाइड आपका 3 हो जाएगा। तो चलिएगा ये 17 आ जाएगा, माइनस का ये आपका 7 आ जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, 3 7 आपका 21 हो जाएगा। 17 माइनस का 14 प्लस का 7। अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 7 कितना 24 हो जाएगा। 24 से अगर 14 माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, देखिए डी नंबर आ चुका है। तो हमने ट्रिक क्या बताई, पहले डी फिर सी फिर आपका ए फिर आपका बी, इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 93 नंबर, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई।
कह रहा है आर को अगर माइनस कहा जाता है तो ए को प्लस कहा जाता है, बी को डिवाइड किया जाता है, सी को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 25 यहाँ पर देखिए 25, इसके बाद ए का अर्थ क्या भाई प्लस है, फिर यहाँ पर 36, फिर यहाँ पर देखिए सी का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणे है, गुणित आपका 2, फिर बी है, बी का अर्थ क्या भाई भाग है 4 है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आर का अर्थ क्या दिया गया है, आर का अर्थ भाई माइनस दिया गया कितना -11 है। तो बिल्कुल सिंपल भाई इसका मान निकाल देना, 25 प्लस का करेंगे 36 इंटू में 2 बटे में आपका 4 हो जाएगा, माइनस का 11, तो 4 9 36 हो जाएगा। तो 25 प्लस का आपका 18 माइनस का 11, इसको जोड़िएगा 8 5 13, तो 1 3 आपका 4 हो जाएगा, इससे आप 11 माइनस करिएगा, 2 बचा, यहाँ पर देखेंगे आपका 3 बचा, 32 जहाँ कहीं होगा वो आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भाई यहाँ पर फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर आएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कह रहा है नीचे दिए गए संख्याओं में किसी विशेष गणितीय संक्रिया पर आधारित विकल्पों को चुनिए और यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 64, 48 और 32। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे, पहले डिफरेंस चेक करेंगे कितना आ रहा है, इससे माइनस करेंगे 14 से अगर 8 जाएगा तो 6 आएगा, इससे माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 का देखिए डिफरेंस आ रहा है भैया, 16 का डिफरेंस आ रहा है, तो 16 का डिफरेंस इसमें 6 जोड़िएगा तो 94 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। इसमें अगर 16 जोड़ेंगे 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो भाई नहीं बनेगा, 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, पहला नहीं होगा। इसमें अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 13, और यहाँ पर आपका 3 1 4, ये भी नहीं हो जाएगा। इसमें 16 जोड़िएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 4 10, और फिर आपका हो जाएगा 5 1 6, तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए, इसका 16 नहीं हो रहा भाई, तो इसका भी चेक करिएगा, इसमें भी नहीं, तो भाई ये फंडा नहीं लगेगा। दूसरा देखिए भाई क्या लगेगा, इन दोनों को भाई एक बार जोड़ कर देखते हैं भाई, देखिए लग रहा है अगर आप 64 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, 6 3 9, 96 बटे 2 आ जाएगा। इसको करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका दोनों का जोड़ बटे आधा करिएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कितना आ जाएगा, नहीं इसको जोड़ेंगे 6 आएगा, हाँ 6 आएगा, इसको 9 6 15, 2 से करेंगे 2 सते भाई ये नहीं होगा, इसको छोड़िए भाई, देखिए इसका आधा 2 आएगा, तो 54 और 90 को जोड़िए 4 आएगा, और 9 5 14 आएगा, इसका आधा करेंगे तो 72 आ जाएगा। बिल्कुल भाई सी नंबर इसका आ चुका, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बन चुका। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन होने भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो इसको एक्स से लगाना नहीं भाई, ऑप्शन ही सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई, ऑप्शन ही इसको सॉल्व करना है। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे कह रहा एक झुंड में कुछ गाय बैल एवं 45 मुर्गियां हैं, प्रति 15 जानवर पर एक आपका कह रहा है ग्वाला रखवाली करता है, बैलों की संख्या गायों से दोगुनी है, तो यदि कह रहा है सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वालों सहित 186 कम हो तो कितने ग्वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कितने ग्वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे, मान लीजिए 6 ग्वाले हैं और 15 जानवर पर एक ग्वाला आ रहा है, तो 6 ग्वाले हैं, तो 6 ग्वाले अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 90 जानवर हो जाएगा, 90 जानवर हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 90 जानवर में देखिएगा 45 तो पहले से आपके मुर्गियां हो जाएंगी, 45 ये मुर्गियां हैं, ये आपकी हैन है, और 45 में ये आपके कौन से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बैल और गाय रह रहे हैं, बैल और गाय रह रहे हैं, जिसमें कह रहा है बैलों की संख्या गायों से दोगुनी है। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या इसने पूछा हमको बस निकालना है, तो कुछ हमें बैल और गाय से मतलब नहीं है, तो बैलों की संख्या गायों से दोगुनी यहाँ पर अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, तो बैल आपके 30 हो जाएंगे, गाय आपकी 45 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपका निकल कर आएगा। इसके बाद देखेंगे फिर क्या कह रहा है, बैलों की संख्या गायों से दोगुनी है, कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वालों सहित 186 कम है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर पैर चेक करेंगे तो पैर देखिए ये भी 4 पैर वाले थे भाई, ये 4 पैर वाले, ये मुर्गियां 2 पैर की होती हैं, तो 45 चौको सीधे सीधे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180, और इधर ये 45 दूनी 90, इसके मुर्गी के 2 पैरों में 45 दूनी 90, प्लस में अगर आप देखिएगा उसने क्या कहा ग्वालों सहित, ग्वाले कितने आपके 6, इसके 6 लोगों के पैर कितने होंगे 12, तो ये आपके कितने होंगे 2, और ये आपका 9 1 10, तो 180 इसके पैर हो जाएंगे, 102 इनके पैर हो जाएंगे। अब 180 और 102 को जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आएगा, ये आपका 1 आएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 282, पैरों की जो संख्या आ जाएगी 282 टोटली आ जाएगी। तो कह रहा है पैरों की संख्या जो है ना सिरों की संख्या से कितनी 186 ही कम है। अब सिर भाई कितने हैं, यहाँ पर सिर देखिएगा कितने हैं, 90 तो भाई जानवर थे, 90 तो टोटल जानवर है, 6 भैया ग्वाले हैं, तो 96 सिर हैं। अगर मान लो 282 से आप अगर 96 निकाल देते हो तो 186 बच रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 6 बचा, और 17 से भैया 9 गया तो 8 बचा, ये 186 बच रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आपका बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और 96 नंबर आप देखिएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा विजय का जन्म कब हुआ भाई, विजय का जन्म हुआ था कब, तो कह रहा विजय इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है, ये भाई विजय हो जाएगी और ये उसकी माता हो जाएगी। फिर दूसरे कॉलम में विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ, तो भाई भी लिख लेंगे, भाई का जो जन्म हुआ 2000 में हुआ, अपनी माँ से भैया 30 साल छोटा है, 30 साल मतलब छोटा है, तो इसकी माँ 30 साल पहले हुई होगी, तो इससे -30 कर देंगे तो 1970 आ जाएंगे, 1970 में इसकी माँ
की डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके बाद कह रहा विजय जो है ना इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है। ये जो है ना 24 साल छोटा होगा तो इसमें 24 साल ये माता में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 24 साल छोटा। तो इसमें प्लस 24 करिएगा तो विजय की आ जाएगी 4 आ गया, 7 2 9 आ गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ विजय की हो गई, 1970 की माता की, भाई की 2000 है। तो यहाँ पर आपको बताना है कथन जो है ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो विजय का जन्म किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला दूसरा बहुत ऑप्शन है भाई यहाँ। चलिएगा यहाँ पर देखिए विजय पहले दोनों दोनों से निकालने से देखिए विजय की एज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप पीछे देखिएगा तो यहाँ कहीं अगर आपका नजर आ रहा है तो देख लीजिएगा, दोनों अगर कथन है तो वही सही होंगे। हाँ देखिए डी नंबर आपका दे रहा है तो डी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए विकल्पों से अलग है। क्रिकेट है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस या फुटबॉल है। तो बिल्कुल यहाँ पर स्क्वैश, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस आपको बताना बिल्कुल 97 में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर आप देखेंगे बाकी सभी हाथ से खेले जाते हैं, यहाँ पर ये जो है ना पैर से खेला जाता है, फुटबॉल ही आपका डिफरेंस हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाता है। स्टोव, फ्रीजर, बर्फ का टुकड़ा। फ्रीजर के अंदर भैया बर्फ का टुकड़ा होगा, फ्रीजर के अंदर बर्फ का टुकड़ा होगा, तो यहाँ पर इसलिए आपका बी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है। कर्ण जो है ना भाई पूर्व की दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद देखिए कह रहा और दाएं मुड़ता है, यहाँ पर देखिए दाएं मुड़ गया भाई और y किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताएं प्रारंभिक तो सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर आएगा और ये आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 100 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर आपका बिगिन को अगर कहा जाता है YLJH के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो बताना है जोनल को क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 नंबर बिल्कुल भाई अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बी है और आपका यहाँ पर ई दिया गया है GIN और इधर आप देखेंगे वाई है आपका L है और आपका J है, H है, K है। और पूछना किसका है, जोनल का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा इसका डिफरेंस ये N14 पे होता है, ये आपका देखिए BY से आप देखेंगे तो Z का A से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। N से आप चेक करिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे N14 पे, ये आपका 25 पे, तो मतलब 11 का डिफरेंस। I क्या कितने पे, L पे आ रहा है, तो इसी देखिए बाकी इसको छोड़कर सभी पास पास डिफरेंस इसलिए डिफरेंस ले रहे हैं। G 7 पे है और यहाँ पर L 12 पे है, सॉरी N 9 पे है, ये L 12 पे प्लस 3 का डिफरेंस। G 7 पे है और आपका ये J 10 पे है तो प्लस 3 का डिफरेंस। फिर E देखेंगे ये कितना है, E 5 पे होता है या 4 पे होता है, प्लस 3 का डिफरेंस। B ओके, B देखिए आपका 2 पर होता है कि 11 पे होता है, प्लस 9 का डिफरेंस। मतलब यहाँ पर आपका डिफरेंस निकल गया प्लस 11 प्लस 3 प्लस 3 फिर प्लस 3 और फिर प्लस 9। तो जेड में प्लस 11 अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो जेड में अगर प्लस 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सॉरी जेड में नहीं, जेड में तो आपको जोड़ना है प्लस 9, ठीक है ना। जेड में अगर प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यल से निकलेगा ये, तो यहाँ पर यल में जोड़ना है कितना प्लस 11, तो यल आपका 12 पे होता है, 11 23 पे हो जाएगा, तो डब्लू आपका आ जाएगा, डब्लू से बनेगा। दूसरा इसको जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे प्लस 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा प्लस 3 मतलब डी हो जाएगा। एन 14 पे होता है, 14 3 17 होता है, प्लस 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा फिर प्लस 3। फिर ओ 15 पे, 15 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपका 18 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 नंबर देखेंगे क्या आ रहा है, डी डब्ल्यू क्यू आर डी डब्ल्यू क्यू आर डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी क्यू आर, तो सभी में आ रहा है भाई। एक और बचा है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसको चेक करिएगा प्लस 9 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा भाई, तो ये किसका हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और आपका यहाँ पर देखिए जीएस के सारे क्वेश्चन हैं, देखिएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करना क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पंचगव्य में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा, कौन सा भाई सम्मिलित नहीं किया जाता है पंचगव्य में। जल्दी से राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है, तुलसी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, तुलसी। यहाँ पर गाय के दूध दही घी मूत्र और गोबर से मिलकर क्या बनता है, पंचगव्य बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिससे क्या होता है आयुर्वेद में से दवाइयों का निर्माण किया जाता है। वेदों के गद्य प्रसरण को क्या कहलाता है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं, या फिर आपका संहिता कहलाते हैं, या फिर आरण्यक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 102 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर। जल्दी से सभी लोग भाई जवाब देंगे, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी किस वर्ष जो है ना पृथ्वीराज प्रति से पराजित हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना कब पराजित हुआ था, तो 1191 हो जाएगा। मोहम्मद गौरी तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज प्रति से यह पराजित हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद तराइन के द्वितीय में 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या पृथ्वीराज प्रति को पराजित कर दिया था और तुर्की में अपनी स्थापना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान या फिर बलवन या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, बिल्कुल ही करेक्ट।
तो अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 104 में क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहते हैं, जिसे तोता ये हिंद भी कहा जाता है, तोता ये हिंद भी कहा जाता है। तो ये क्या थे भैया, अलाउद्दीन खिलजी के भाई दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है लव और रक्त की नीति किसने अपनाई। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसने अपनाई, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर ने। जल्दी सभी लोग कमेंट करें किसने अपनाई थी, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, ये भैया बलबन ने अपनाई थी। किसने, बलबन ने अपनाई थी। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर जो बनेगा, बलबन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वालिब एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है 106 में, तो कब पराजित किया था, 1609 में, 1610 में, 1618 में, 1612 में। कमेंट करिएगा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना कब पराजित किया था, 1612 में। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के जो थे निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को भैया पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 पे जाएंगे। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया। किस वर्ष शुरू किया, 1616 में, 1650 में, 1670 में या फिर 1630 में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष भैया शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस वर्ष शुरू किया था, 1616 में। 1616 ने, अंग्रेजों के बाद भैया डेनिश ने 1616 में भारत आए थे, ये याद रखना। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है भाई क्या हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। इसको बताना है भाई 108 नंबर क्वेश्चन देखिए आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है श्री रंगनपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु या बेलगाम। 108 नंबर का राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखें मैसूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैसूर। सी नंबर आपका राइट आंसर बने। कह रहा है इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कहाँ कहाँ देखिए किसने किसने योगदान दिया है अपना, ये आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति है, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, या फिर रूस में समाजवादी क्रांति, या फिर अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 109 में आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो संविधान का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता या फिर यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। 14 है, 17 है, 13 है और आपका 26 है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 जो आपका जो है ना विधि के जो समक्ष समता से भैया संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो किसके अंतर्गत भैया प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा आर्टिकल आपका 18 आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है आपका, किस पर देखिए आपका यहाँ पर बहुत बार आपको बताया गया आर्टिकल जो आपका 23वां है, बिल्कुल भाग 3 में है, जो मूल अधिकार से भाई संबंधित है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और पाक संधि। तो भारत और श्रीलंका की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगी, तो ये भाई आपकी पाक जल संधि हो जाएगी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, दक्षिणी छोर जो आपका कन्याकुमारी स्थित है, तो कर्क रेखा में के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, ये आपको डिस्कस किया गया था। तो कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में आपका हो जाएगा, तो प्रायद्वीपी दक्षिणी छोर जो आपका कन्याकुमारी है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर, यहाँ पर कह रहा भारत के किस राज्य में कर्क रेखा जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति निकट शहर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है वो कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। देखिए आपका कर्क रेखा से होकर ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताया है, गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाय मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है, जयमंडल या फिर जलमंडल, स्थलमंडल या फिर वायुमंडल। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा, इसको आपको बताना क्या कहा जाता है, स्थलमंडल भाई कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखी सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है। आर्थ अक्षांश या फिर 52वां इम्प्रिंट या फिर शीत अक्षांश या फिर 52वां समांतर दक्षिण है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पर आप देखेंगे 70 नंबर, ये आपका 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, तो भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान, ईरान और इराक से, भारत और सऊदी अरब से। तो ये जो गमन करती है भारतीय और सऊदी अरब से भैया गमन करती है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर देखेंगे 119 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा वर्ष 1965 में
किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम जो है ना एमएसपी जिसको बोलते हैं पहली बार घोषित किया गया? कपास है, धान है, तंबाकू है, गेहूं है। तो भाई किसको यहाँ पर धान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ सब खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको मिश्रित खेती बताना है 2020 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन की मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर कृषि विपणन के मुख्य देशों में से एक ने भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, अनुकूल मंडी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूल मंडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बताना कौन सा नहीं साझा, पीलीभीत है, श्रावस्ती, महाराजगंज या फिर सीतापुर। सी नंबर इसका सीतापुर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 7 जिला देखिए नेपाल से भैया स्पर्श करते हैं, आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना गंगा भैया कहाँ पर है, ये आपकी बिठूर में है। राप्ती की बात करेगा तो ये गोरखपुर में है, और गोमती आपकी कहाँ पर हो जाएगी, गोमती देखेंगे जौनपुर में हो जाएगी, सही आपकी प्रतापगढ़ में हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका जो बनेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, हाथरस है, कन्नौज है, संत रविदास नगर है। तो कौन सा हो जाएगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर संत रविदास नगर जो होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो कौन सी भाई साझा नहीं करती है आपको बताना है। तो ये आपका इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या फिर अलीगढ़, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो गेहूं, मक्का है, गन्ना है, चावल है। तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे गन्ना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। वो कौन सी व्यावसायिक फसल इसने पूछी है भाई, तो गन्ना हो जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल वो कौन सी है, वो गेहूं है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रणाली का ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखेंगे आलमबाग है, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, औरीगंज, या फिर यहाँ पर हो जाएगा आलमबाग आपका राइट आंसर बनेगा। 28 नंबर, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 1191, 94, 2001 या फिर 99। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1994 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी हो जाएंगी। देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर, ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो यहाँ पर SMTP और STTP या फिर POP3 या फिर FTP। तो कौन सा यूज होता है बिल्कुल भाई आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका POP3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन जिसको बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रयोजन उन्मूलक का प्रयोजन आधारित आपको बताना प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी, पर्ल है, रूबी है, पाइथन है। तो पाइथन यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके देखिए इसके कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, 22 और इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? वाइज अडाप्टर है, टेस्ला है या फिर कैंडेला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 34 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर टेस्ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड का लीवर है? तो यहाँ पर व्हील वीरो टंग्स है और आपका यहाँ पर फोकस दिया गया है, फिर नाइफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर व्हील वीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है ये आपको बताना, धातु है, उपधातु है, अधातु या फिर नोबल गैस। तो 36 नंबर देखेंगे, एक ऐसी मेटेलाइट है, उपधातु हो जाएगी। सिलिकॉन क्या भैया, उपधातु। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सिलिकॉन जो परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, SI सिंबल है इसका 14 परमाणु क्रमांक होता है। 37 नंबर देखिएगा, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, विद्युत उपकरणी या फिर आपका नाइट्रोजन न्यूनीकरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किसके उपयोग से, तो यहाँ पर विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? गुर्दा है, जिगर है, पेट है, आपका फेफड़ा है। सबसे बड़ा आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जिगर, जिसको बोलते हैं बिल्कुल लीवर, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में, चलिएगा भाई क्लास को लाइक करेंगे, मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों को आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर मोटर या फिर स्नायु या फिर न्यूरॉन बोलते हैं, मेरुदंड या फिर कपाली नसें या फिर मस्तिष्क गोलार्ध। तो यहाँ पर आपका 39 में जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरुदंड। तो यहाँ पर देखिए क्लासेस जो आपकी है सारी भैया चल रही है। 11 बजे से आपका ये मॉडल पेपर, पूरा मॉडल पेपर चल रहा है। इसके बाद 5 बजे से आपकी जीके जीएस हो रही है, 7 बजे से आपकी यूपी जीके और रीजनिंग हो रही है अल्टरनेट, और इसके बाद देखिए 8:30 बजे से आपको हिंदी क्लासेस मिल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन के नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिगेंडा या फिर मेरुरज्जु। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो कौन नियंत्रित करता है? ये नंबर आपका पहले बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर
कह रहा है अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भाई कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ आयोजित हुआ था? शिमला में हुआ था। जुलाई 2022 में जारी भारत नौसंचार सूचकांक 2022 के बड़े जिलों की श्रेणी के उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर आपका देखिएगा हुआ था भोपाल। आपका राइट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा? भोपाल नहीं होगा, शिमला नहीं, भोपाल होगा। सॉरी, यहाँ पर जुलाई 2000 भारत नौसंचार 2022 में बड़े राज्यों श्रेणी उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान था? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था भैया 7वां था। कौन सा था? 7वां हो जाएगा। पहला, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण का मानवाधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान कितने सदस्यों के पक्ष में मतदान किया? तो यहाँ पर आप देखेंगे 61 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? बंगलुरु और गोवा, अहमदाबाद केरल, मैसूर तमिलनाडु, अयोध्या और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सन 2022 में की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम था? तो कबड्डी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो यहाँ पर पवन सेहरावत आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन हो जाएगी? नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, कह रहा है 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? शरद पारे को, राम दशरथ मिश्रा को, नसीदा शर्मा को या फिर असगर वजाहत को? मिल चुका भैया, तो कौन सा हो जाएगा? 47 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में आपका देखिए करंट की भी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। कह रहा जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम जो समर्थन मूल्य एमएसपी को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता के एक समिति का गठन किया है? जसवंत सैनी, रामवीर उपाध्याय, अरविंद बनर्जी या फिर संजय अग्रवाल? तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 1962 में प्रकाशित पुस्तक जो आपका साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैरोलीन मर्चेंट या फिर कार्ल मार्क्स या फिर राजगोपालन या फिर आपका रेचल कार्सन? तो यहाँ पर आपका रेचल कार्सन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के लिए या फिर कह रहा जैव विविधता के संरक्षण के लिए, फिर उपयुक्त में से सभी? तो भाई नगरीकरण औद्योगिकरण के लिए हानिकारक होंगे सभी हो जाएंगे, डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए भाई